बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, इस हाउ टू टेक जॉब इंटरव्यू का जो एक्सरसाइज है इसका पेज नंबर 193 और एक्सरसाइज का बी पार्ट जो है उसको देख रहे हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन विद क्वेश्चंस इन द पैसिव वॉइस। इसमें हमने पैसिव वॉइस के साथ इसको कंप्लीट करना है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए एक बात ज़हन में रखिएगा कि मेन वर्ब को देखना ज़रूरी है और हेल्पिंग वर्ब आपको बाकायदा मेंशन करेगा। जिस टाइप का पहली लाइन के अंदर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा, उसी हेल्पिंग वर्ब की बुनियाद पे हमने स्पेस को फिल करना है। देयर वाज अ स्टॉर्म ऑन द कोस्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे एक वाज तो मेंशन हो गया। अब बी देखें कि उसको क्वेश्चन मार्क दिया है, एनीथिंग डैमेज्ड। अब यहाँ पे हमने इसको रिस्पांस भी उसी वाज में देना है जो वाज आप पहली लाइन में देख रहे हैं, देयर वाज अ स्टॉर्म ऑन द कोस्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने पैसिव वॉइस में करना है, वाज एनीथिंग डैमेज्ड, वाज एनीथिंग डैमेज्ड। अब दोबारा उसी का रिस्पांस है, यस सम ट्रीज फेल ऑन कार्स फॉर्चुनेटली नोबडी वाज किल्ड। आपकी नज़र सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे रहनी चाहिए, वरना आप भूल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि हाउ मैनी कार्स स्पेस ड्यूरिंग द स्टॉर्म, 3 और 4। ठीक है, हाउ मैनी कार्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब पिछले सेंटेंस को ज़रा मद्देनज़र रखें, हाउ मैनी कार्स वर क्रश्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, उसका रिस्पांस आ गया 3 और 4। तीसरा, स्पेस द ट्रीज रिमूव येट। पहली बात तो ये कि ये लफ्ज़ येट जो है ये कंप्लीट टेंस को ज़ाहिर करता है, परफेक्ट टेंस को ज़ाहिर करता है येट। यहाँ पे जहाँ येट लगेगा यहाँ पे हैज़ हैव का इस्तेमाल अक्सर औक़ात किया जाता है। और इसका दूसरा पार्ट देख लें, फिल करने से पहले देख लें, येस दे हैव बट द कार्स आर स्टिल देयर। येस दे हैव मेंशन कर रहा है कि ऊपर स्पेस फिल भी हैव के साथ होना चाहिए। हैव द ट्रीज बीन रिमूव्ड येट, हैव द ट्रीज बीन रिमूव्ड येट। उसका रिस्पॉन्स है येस दे हैव बट द कार्स आर स्टिल देयर। चौथा सेंटेंस है जो कि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, व्हेन स्पेस द कार्स रिमूव। अब इसका जो रिस्पांस हमने देना है वो अगले सेंटेंस को पढ़ के देना है। टुमारो आई होप, टुमारो मेंशन कर रहा है कि यहाँ पिछले स्पेस में विल शेल होना चाहिए, क्योंकि टुमारो आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है। व्हेन विल द कार्स बी रिमूव्ड, उसका आंसर आ गया टुमारो आई होप। इधर है स्पेस द कार्स बैडली डैमेज। अब इसका पहले आंसर देख लें, येस दे आर। यहाँ पे आर मेंशन कर रहा है कि स्पेस में जो क्वेश्चन होगा वो आर या इज़ या एम की मदद से होना चाहिए। आर द कार्स बैडली डैमेज्ड, येस दे आर, वन ऑफ देम इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब नेक्स्ट है स्पेस येट। याद रहे येट कंप्लीशन को ज़ाहिर कर रहे, जहाँ येट लगेगा वहाँ अमूमन हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। हैज़ द रिमूवल स्टार्टेड येट, रिमूवल हटाने का मरहला। हैज़ द रिमूवल स्टार्टेड येट, बल्कि इसको हमने पैसिव वॉइस में
रिस्पांस देना है। हाँ, बी में देखें तो क्वेश्चन पैसिव वॉइस, हैज़ द रिमूवल बीन स्टार्टेड येट? आंसर आ रहा है यस इट हैज़। When I was there in the morning, one of the cars was just being put onto a lorry. Next statement है you look quite depressed. Was it your car which was completely destroyed? अब यहाँ पे was पे आपकी नज़र रहे। आंसर आ रहा है no it was not but Derek. Where space last night? यहाँ पे यूर कार पार्क ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस हमने क्रिएट करना है। पीछे भी वाज हमें मेंशन कर रहा है कि जवाब भी वाज में आना चाहिए। वेयर वाज यूर कार पार्कड लास्ट नाइट? बी आर यू जोकिंग? माई कार हैड बीन पार्कड इन माई गैराज लॉन्ग बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड। ये हो गया। अब कहते हैं मेक द पैसिव वॉइस, मज़ीद पैसिव वॉइस बनाना है। आई थिंक दे मेक दीज कार्स इन जापान। आई थिंक स्पेस इन जापान। ये अब हर सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में क्रिएट करके आगे लाइन पे लिखना है। आई थिंक दे मेक दीज कार्स। अब आई थिंक का आई थिंक रहेगा, दे मेक दीज कार्स, दे सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, दीज कार्स ऑब्जेक्ट है। हमारी तब्दीली इस पे आएगी। आई थिंक दीज कार्स आर मेड इन जापान। दूसरा, यू मस्ट नॉट ड्रॉप लिटर इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा लिटर मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर। बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे आपका फोकस रहे। मेन वर्ब तलाश कर लिया तो सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और उसका ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। Someone smashed our window last night. Someone subject, smash verb, our window object. Our window was smashed by someone last night. चौथा, they have already mended the TV set. You can collect it. They subject, mend verb और TV set object. The TV set has been already mended by them. You can collect it. पांचवा, people will need more public transport in the near future. Space in the near future. In the near future को आपने चेंज नहीं करना, आपने स्पेस वाली जगह जो बकिया हिस्सा है उसको चेंज करना है। तो more public transport जो कि ऑब्जेक्ट है, more public transport will be needed by the people in near future. Do not enter the room. They are decorating the walls. Do not enter the room तो आ गया, they are decorating the walls, इसको हमने चेंज करना है, the walls are being decorated by them. Next, you should not replace the roof at the beginning of winter. You should not replace the roof. The roof should not be replaced by you at the beginning of winter. 8वां, people are spending less money on cars this year. On cars this year तो वैसे का वैसे रहा, people are spending less money. Less money is being spent by the people on cars this year. 9वां, they had cooked the meal before 10 o'clock. Before 10 o'clock वैसे का वैसे रहा, they had cooked the meal. The meal had been cooked by them before 10 o'clock. 10वां, someone was building the wall when I was there.
व्हेन आई वॉज देयर पूरे का पूरा रहेगा। समवन वॉज बिल्डिंग द वॉल वॉज बीइंग बिल्ट बाय समवन। 11 नो प्रॉब्लम दे सेल दिस फूड इन एवरी शॉप। नो प्रॉब्लम इन एवरी शॉप वैसे का वैसा दरमियानी चेंजिंग लानी है। नो प्रॉब्लम दिस फूड इज सोल्ड बाय देम इन एवरी शॉप। 12 they delivered more parcels last year because people bought more goods in e-shop। last year because people bought more goods in e-shop ये वैसे का वैसा they deliver more parcels were delivered by them last year because। और लास्ट है they have not replaced the wheels yet but they will let you know as soon as possible। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। दे हैव नॉट रिप्लेस द व्हील्स येट। द व्हील्स हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड येट बाय देम। तो यहाँ तक बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और नोट करें, तैयार करें और इम्तिहान को सामने रख के तैयार करें और सुस्ती से बिल्कुल परहेज़ करें बेटे। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो।